सही है। कमरान अकमल साहब, क्या वजह है कि हमारी जो कौमी टीम है वो मुखालिफिन के खिलाफ क्रिकेट कम और अपनी कौम के जज्बात के साथ ज़्यादा खेल रहे हैं? बहुत शुक्रिया समर भाई, प्रोग्राम में इनवाइट करने का। डॉक्टर साहब को सलाम। और बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने बातें की हैं। देखें, ये चीज़ें हमें इस टूवर्स पे नहीं बात करनी चाहिए। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा 29 प्लेयर्स खेले हैं इतने टाइम पीरियड में, तो इसका मतलब हमारे मुल्क में टैलेंट है, लेकिन उसको अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई करके नहीं मैच्योर किया जा रहा और टीम में लाया जा रहा है। तो यही वजह है कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट को जब अहमियत नहीं देंगे, प्रोसेस नहीं बनाएंगे, अपने सिस्टम को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, कॉम्प्रोमाइज करेंगे आप क्रिकेट के साथ सिलेक्शन में, आप मेरिट का कत्लेआम करेंगे, तो फिर ऐसे रिजल्ट आपको देखने पड़ेंगे। मैं सही। 5-6 साल से कहता हुआ आ रहा हूँ, आपके साथ कई प्रोग्राम हुए हैं कि हमारी डायरेक्शन पाकिस्तान की क्रिकेट ठीक नहीं जा रही। हमें आने वाला टाइम बड़ा बुरा होगा, हमें कोई देखना हम्म। भी पसंद नहीं करेगा। आज ये हाल हो गया कि फैंस आके लड़ाई कर रहे हैं हमारे प्लेयरों के साथ, आप लोग क्यों आ रहे हो, कैसे हमारे प्लेयर्स भी लड़ रहे हैं। सर, वो हमें तो कुछ एक्सेप्ट करना बताया जा रहा है, चाहिए कुछ कि अफगानी थे जिनकी लड़ाई हुई खुशदिल शाह के साथ, जो एक वाकया हुआ। बट एवर वो जो वहां भी से बदतमीजी कर परफॉर्मेंस रहे पे थे जो बैट से। क्या नाम है समर भाई, परफॉर्मेंस पे ना मैं बात कर रहा हूँ कि हम्म। जब आप ऐसी आएंगे ना, लोगों के रिएक्शन आएंगे। आप देखें कि सिर्फ पाकिस्तानी फैंस नहीं है पाकिस्तान की क्रिकेट के, सही। इंटरनेशनल भी फैंस हैं, वो भी पसंद करते हैं क्रिकेट अब वो ऊपर जो हम जाएगी। बात और करते थे, दूसरा एक सर्जरी समर होगी। भाई, जी वर्ल्ड कप से हमने सर्जरी का सुना था कि सर्जरी होगी, सर्जरी के बाद समझ नहीं आती कि अजीब वगरीब तजुर्बात हो रहे हैं टीम के ऊपर। कभी जो है हम एशियन कंडीशंस के ऊपर जो है बिल्कुल ले आते हैं ज़्यादा फास्ट बॉलर्स टीम के अंदर, स्पिनर एक कम रखते हैं। जब हम न्यूजीलैंड जाते हैं जहां हमें अच्छे पेसर चाहिए, वहां हम ज़्यादा स्पिनर ले जाते हैं। मसला तो हमारी पॉलिसी का है, हमारी प्लानिंग का है, हमारी सिलेक्शन कमेटी के अंदर है। देखिए बिल्कुल समर भाई, मसला हमारी पॉलिसी का है, हमारे जो क्रिकेट के डिसीजन लेने वाले हैं उनके माइंडसेट का है। आप देखें कि न्यूजीलैंड जा रहे हैं तो स्पिनर्स कौन से लेके जा रहे हैं, आप प्लेइंग 11 क्या बना रहे हैं। आई एम सॉरी टू से, हमारी मैनेजमेंट प्लेयरों में, कप्तान में, किसी में गेम अवेयरनेस नहीं है, प्रोफेशनलिज्म नहीं है सही। कि आप क्रिकेट कैसे चला सकते हैं। दुनिया की टीमें, न्यूजीलैंड जैसा मुल्क, 25 लाख के लोग हैं, आप देखिए उनका सिस्टम कैसे टीम लेके ऊपर गए हैं, कैसे प्लेयर। ऐसे आपने ही तो है। बी और सी टीम का, मेरी नजर में तो वो डी और ई टीम है। आप देखिए उनके 13 से 14 प्लेयर्स तो अभी है नहीं। अगर टीम वो 15 के अनाउंस करे, इनमें से सिर्फ एक दो ही आए, बाकी सही प्लेयरों है। को वो बिल्कुल साइड पे कर दें। वो टीम साइफर्ड को आप देखिए 6 साल के बाद ओडीआई में कम करवाया है, वो आके कैसे खेला है। उनको मजबूरन खिलाना पड़ा, उनके प्लेयर्स खत्म हो गए हैं कि अब कौन से खिलाएं। अब पाकिस्तान की टीम को ये चला रहे हैं। मसला ये थोड़ी सी दिलेरी दिखानी पड़ती है। मैं अभी देख रहा था, मोहम्मद शमी का बाउंसर लगा था रिकी पॉन्टिंग को, हम्म। गैरी कर्स्टन को बाउंसर लगा था शुएब अख्तर को, लेकिन वो बैटिंग करने आए थे। या जब आप हल्का सा बॉल हेलमेट के पास से गुजर जाए तो आप बाहर चले जाते हैं। कोई दिलेरी नहीं है, आप यहाँ अच्छा, से अंदाजा अब लगा हल लेकिन लीजिए क्या कि है? कमरान हल क्या है? एक और सर्जरी इसका कंप्लीट हल करें। है? एक और सर्जरी कमरान इसका हल है या क्या है हल इसका? कमरान कमरान भाई, क्या है फिर आगे का लाएमल क्या होना चाहिए? रास्ता क्या है अब इससे बहरान से निकलने का? देखिए समर भाई, मैं बड़े अरसे से कहता हुआ आ रहा हूँ, आप यहाँ पे सिलेक्शन कमेटी को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बड़े सख्त डिसीजन लेने पड़ेंगे। जो डोमेस्टिक के 2 से 3 सीजन बंदा खेलेगा, 4 डे क्रिकेट खेलेगा, वो एलिजिबल होगा पाकिस्तान सिलेक्शन में, उसके उसे ही लाना चाहिए। और दूसरा, जैसे बात की है परफॉर्मेंस की, पहले 2 मैचेस हम लोग आ रहे हैं टॉस जीत के, अच्छे डिसीजन है। लेकिन आपके बॉलर्स नहीं पहले तो सिलेक्शन कमेटी में आने का क्राइटेरिया भी तो तय हो जाना चाहिए ना, कि कौन लोग होने चाहिए जो सिलेक्ट करते हैं प्लेयर्स को। देखिए, यही क्रिकेटर हैं, इतनी क्रिकेट खेले हुए हैं, इनको आप इतनी जल्दी चेंज ना करें। इनको बताएं कि आपने टीम कैसे लेके जानी है। इनको बताने की भी जरूरत नहीं है, इनको अपनी पावर दिखानी चाहिए। अगर ये यस मैन बन के टीम बनाएंगे तो फिर रिजल्ट ऐसे ही आएंगे। जरा अपनी कमरान एक नॉलेज के मुताबिक टीम कमरान बनाएं। और दूसरा, आप देखें कि जैसे आकिब की बात की है, स्टेप नहीं मिल रहे, मुझे तो उन पे हैरान किया है। 3-4 साल से वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कोचों के पास है, उसके स्टेप भी नहीं मिल रहा है, रनअप भी नहीं मिल रहा, उसे आइडिया ही नहीं है। मेरी रिक्वेस्ट है कि ये बच्चा हमें मिल गया, इसको 1 महीने के लिए, 15-20 दिन के लिए वसीम भाई के पास भेज दें, शायद ये ठीक हो के आ जाए। इसका रनअप, बॉलिंग, इसको आइडिया हो जाए, जो उसके पास पेस है, स्विंग है। और दूसरा, कैप्टनसी की गेम अवेयरनेस हम्म। बिल्कुल एक्टिव नहीं लगा। आप देखें कि आप पहले बारी ले लें, आपके बॉलर्स क्या है, सुफियान को कैसे यूटिलाइज करना है, और हमने टारगेट सेट करना। हमारे बॉलर डिलीवर नहीं करे टॉस जीतने के बाद ऐसी कंडीशन पे, जहाँ पे ऐसी टीम को सही। 120-130 पे आउट करना चाहिए, हम 350 रन करवा रहे हैं, 300 रन करवा रहे हैं। आप प्लान बी करते हैं, ये सही है। प्रोफेशनलिज्म है, ये टीम को ऐसे चलाना पड़ता है। आप ऐसे चलाएं,
आप क्रिकेट से बढ़कर डिसीजन लें, क्रिकेट को कुछ समझे ना, तो फिर आपको आईना दिखाएगी जो हमें सही दिखा रही है क्रिकेट। समझ सही। जाते हुए एक और चीज़, एक कमरान ने प्लेयर्स का कहा है ना, ग्रेट क्रिकेटर होने का ये मतलब नहीं है कि आप अच्छे सिलेक्टर, मॉडर्न सिलेक्टर हो सकते हैं। अब एआई आ गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई, फोरकास्टिंग आ गई है। सेकेंडली रियल टाइम डाटा आ गया है। ऐसे ही तीसरा डाटा साइंटिस्ट आपको चाहिए होते हैं। चौथा ये जितनी भी कोचिंग है ना, अब आई एम सॉरी टू से इसके बीच में अब आ गए हैं साइंस, ये जो बायोमैकेनिस्ट और जी, ऐसे ही है। किनेजोलॉजिस्ट, और अब आपको ये मल्टी इंटीग्रेटेड टीम्स होंगी। कमरान का जो रोल होगा ना, वो एक टीम का हेड होगा, ऐसे ही जिस टीम में साइंटिफिक वाले लोग भी होंगे और कमरान उसको हेड करे और प्लेयर से हमें कुछ कांटेक्ट करे। ऐड करना चाह रहे हैं जी। जी, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे बात की है ना यहाँ पे आपको, जैसे डेटा की बात की है, इस ग्राउंड की किसने आप प्रोवाइड करनी थी? हमारा एनालिस्ट है, डाटा का बंदा जी, रखा हुआ है कि यहाँ पे बताएं जी पहले बारी करने वाला कितने मैच जीते हैं। सही है। 55% यहाँ पे पहले बारी करने वाला मैच जीता, सेकंड टाइम इतना जी, ब्रेक हो रहा। फिर नई टीम में आप इब्रार को खिलाएं, सुफियान ने मुसीबत डाली हुई है, तो सही है। इब्रार तो बिल्कुल ही समझ नहीं आनी थी। हाँ, आपके सही है। फास्ट बॉलर्स डिलीवर नहीं कर रहे, तो एग्जैक्टली। शायद आपका स्पिनर्स वो काम सही है। रोल प्ले कर देता जो बहुत हमें शुक्रिया, चाहिए था, आउट चाहिए थे। बहुत शुक्रिया कमरान अकमल साहब आपका और डॉक्टर नुमान यार साहब आपका।